नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की कहानी कहती है किसी ने सही कहा है कि एक व्यक्ति जिसे संतोष नहीं होता वह कभी भी जीवन में खुश नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा बेचैनी होती है। चाहे आप उसे जितना भी दो, उसका मन कभी भी खुश नहीं हो सकता। बहुत समय पहले की बात है जब गौतम बुद्ध के शिष्य थे। एक बार उनके मन में एक विचार आया कि महात्मा क्यों बेकार की बातों की चिंता कर रहे हैं। उन्होंने सब कुछ तो त्याग दिया है। हमारे पास तो घर भी नहीं है, न अच्छा खाने का कुछ है और न किसी तरह की सुख शांति। इस सर्दी में हम इस पैर पर चल सकते हैं। अगर ईश्वर ने हमें इसे दिया है तो हमें भी एक घर बना लेना चाहिए ताकि हम अपने घर से ध्यान का संदेश दे सकें। उसके मन में आया कि उसे भी अपना एक घर बनाना चाहिए जिसमें विलासिता भरे कमरे और सुख शांति मिले। एक बार उन्होंने शहर में एक ब्राह्मण को ढूंढने गए। किसी ने उसे एक तकिया उपहार में दिया। वह गंदा और बहुत आरामदायक था। उन्होंने कहा, यही असली खुशी है। देखो, इस पर लेटना कितना आरामदायक है। काश मेरे पास भी एक कमरा होता। अगर तुम इस प्रकार से सुखमय हो तो जीवन कुछ और हो जाएगा। लेकिन महात्मा तो ऐसा नहीं सुनते। आखिर में ये जीवन का कौन सा तरीका है कि सब कुछ छोड़ दो और अपने आप को दुख में डालो। उसने सोचा कि अगले दिन वह भिक्षा के लिए जाएगा और पैसा इकट्ठा करेगा ताकि अपना घर बना सके और उसमें आरामदायक जीवन जी सके। उसने शहर जाकर अनेक गांवों से गेहूं और पैसा इकट्ठा करने के लिए यात्रा की, जिसमें उन्होंने कई लोगों से मिलकर उन्हें अपने आश्रम के बारे में बताया। उसने बताया कि इस यात्रा के दौरान उसने एक किसान से मिला। वह किसान बहुत गरीब था लेकिन उसमें बहुत उदार दिल था। उसने महात्मा से विनती की कि वह बहुत थका हुआ है, उसे रात को अपने घर में आराम करने और खाना खाने का आमंत्रण है। तुम बहुत कृपालु होगे। महात्मा ने स्वीकार किया। उसने उसका स्वागत किया और उससे उसके आने का कारण पूछा। महात्मा ने सब कुछ बता दिया। मैं एक दूरस्थ वन से आया हूं और मैंने खुद के लिए एक आश्रम बनाने का इरादा किया है। थोड़ी सोच समझ के साथ मैंने इस शहर का दौरा किया है। मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ पैसा मिलता हूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। किसान ने महात्मा की बात सुनी और कहा, तुम चिंता न करो। हमारे गांव में कई उदार और धनी लोग हैं जो निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेंगे। उसने महात्मा को खिलाया और कहा, चिंता मत करो, तुम रात को आराम करो और सुबह को बाकी का देखेंगे। लेकिन उस किसान के घर में सिर्फ एक पलंग, एक स्टूल और केवल एक सोने की व्यवस्था थी। उसने महात्मा से अनुरोध किया कि वह उसके पलंग पर सोएं और मैं जमीन पर सो जाऊं। मैं सो जाऊं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसने एक पतली सीस पर चादर बिछाई और जमीन पर लेट गया। कुछ समय बाद किसान जोर से खर्राटे लेता हुआ गहरे नींद में गिरा और यहां महात्मा को सोने में कोई बाधा नहीं हो रही थी। वास्तव में यह उसका पुराना आश्रम था। महात्मा को उस तकिए पर सोने की आदत थी। उसे उस किसान के स्थान पर इतनी मोटी तकिया नहीं मिला, इसलिए उसने पूरी रात सो नहीं सका। हम बस किसान को देखते रहे और यह आश्चर्य हो रहा था कि उसने इतनी पतली चादर पर लेटकर कैसे इतनी शांति से सो जाया। पूरी रात इस प्रकार गुजरी। अगली सुबह किसान उठा और महात्मा के पैरों को छूते हुए पूछा, तुम्हें रात में कोई समस्या तो नहीं हुई? महात्मा ने कहा, नहीं, मेरे पास कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मुझे एक बात पूछनी है। तुम इस तकिए के बिना इस ताकिए पर कैसे सो जाते हो? मुझे इसे देखकर हैरानी हो रही है। किसान ने कहा कि वास्तव में मैं पूरे दिन मजदूरी के रूप में काम करता हूं और मेरा शरीर उस काम से इतना थक जाता है कि जैसे ही मैं घर आता हूं मैं बस एक पलंग ढूंढता हूं। चाहे उस पलंग के नीचे कुछ भी नहीं हो, मेरा काम हो जाता है। मैं जब घर आता हूं तो जैसे ही एक मोटी तकिया हो या ना हो, मेरा काम हो जाता है। मैं जब घर आता हूं तो तुरंत खाना बनाता हूं और उसके बाद मैं कहीं भी सो जाता हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब शरीर थका होता है तो शरीर कहीं भी सो सकता है। क्या फर्क पड़ता है कि आपके पास महल हो या मोटी तकिया हो, या आप बेड पर सो रहे हो या आप नीचे सो रहे हो। शरीर को बस आराम की आवश्यकता है। किसान ने इस बुधवार को पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ पैसे इकट्ठा करने के लिए जा सकता हूं? मैं तुम्हारे उस आश्रम की दीवार बनाने में तुम्हारे साथ होना चाहता हूं। महात्मा ने विनम्रता से जवाब दिया, बेटा, जो ज्ञान तुमने आज मुझे दिया है वह मुझे आज तक नहीं मिला है। आज मुझे पता चला है कि मानव मन की वास्तविक खुशी क्या है। अब मेरे पास किसी आश्रम या महल की इच्छा नहीं रही।
इसके बाद महात्मा ने पैसे दान किए और अपने आश्रम में लौट आए। उसने जो भी पैसे इकट्ठा किए थे उन्हें गरीबों में बांट दिया और खुद एक छोटे से झोंपड़ी को बनाने के लिए पैसे दिए। जीवन की खुशी संतोष में है। अगर एक व्यक्ति वह सब कुछ स्वीकार करता है और इसके साथ संतुष्ट है तो उसे जीवन में खुशी की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। वह सभी खुशियां एक साथ अनुभव करेगा। बहुत से घरों में अधिक धन और सुख शांति होने के बावजूद वहां खुशी और शांति नहीं है, क्योंकि वे उसके साथ जो कुछ भी है उससे संतुष्ट नहीं है। कहा जाता है कि जो दूसरों की थाली में घी ज्यादा देखते हैं वे कभी भी अपनी भर पूरी नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह जो कुछ भी है उसके साथ खुश रहे, लेकिन व्यक्ति यह करने में सक्षम नहीं होता और अक्सर दूसरों की थाली में देखकर और अपने लिए अधिक चाहते हुए एक अच्छे व्यक्ति को खुश नहीं होने देता है और इसी तरह से पूरा जीवन असंतोष में बिता जाता है। उसके पास इतना है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। हम हमेशा दूसरों की ओर देखते हैं और चिंता करते हैं कि हमें ऐसा क्यों नहीं मिला। आखिरकार जीवन की वास्तविक दुख इन सभी बातों पर विचार करने में होता है। इसलिए कभी कभी हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि हमारी इच्छाएं कितनी ज्यादा हैं। यह सत्य है कि हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसके साथ हम खुश रह सकते हैं। बहुत अधिक लालच और अत्यधिक इच्छाएं अक्सर व्यक्ति को बीमार कर देती हैं। हम आशा से अधिक आशा करते हैं और जब वह चीज पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है और चिंता शुरू हो जाती है। जब जीवन में संतोष नहीं होता है तो फिर जीवन का क्या मतलब है। इस परिस्थिति में हमें हर दिन समस्याएं होंगी, इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमेशा याद रखें कि संतोष जीवन का मौलिक मंत्र है। यदि किसी व्यक्ति में संतोष है तो कोई दुख उसे प्रभावित नहीं कर सकता। आप सोच नहीं सकते, ये जीवन का रहस्य है। जो कुछ भी मिले उसमें खुश रहना सीखें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ मूल्यवान सीख मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।